मखाने की विशालकाय माला पहनकर कुछ इस तरह भागलपुर में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जो मखाना बिहार को नई पहचान दिला रहा है, उसे पहचान देने के लिए पीएम मोदी को बिहार की तरफ से धन्यवाद कहा गया। मौके पर ही पीएम मोदी ने भी मखाने को इंटरनेशनल बाजार तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। सुपरफूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मखाना पौष्टिक गुणों से भरपूर है, लेकिन फिलहाल इसके सियासी प्रोटीन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। मखाने को अपने रोजाना आहार से जोड़कर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से भावनात्मक संबंध जोड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। पीएम मोदी ने ये बात ऐसे वक्त कही जब इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव में मखाने का ये मुद्दा सियासी सेहत सुधारने और बिगाड़ने का दम रखता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। बिहार के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात थी, जिसमें से एक मखाना बोर्ड का गठन भी था। मखाना बोर्ड इन बिहार। For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. मखाना बोर्ड बनने से सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच मिलेगा, कीमतों में स्थिरता मिलेगी और किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिल सकेगा। इससे बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होने जा रहा है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। पूरे देश में मखाने का 85% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। यानी मखाना किसानों के अच्छे दिनों का सीधा फायदा एनडीए को चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बजट पेश होने के बाद बिहार एनडीए के सांसद पीएम मोदी से मिलने गए थे। तब भी सांसदों ने पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई थी। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, किसानों से बात की और खेतों में उतरकर खुद मखाना रोपने लगे। सिर्फ मखाना ही नहीं, अलग अलग सियासी संदेशों के जरिए बिहार को साधने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जब बजट पेश किया तो उनका परिधान भागलपुर की सिल्क साड़ी था, जिस पर मधुबनी पेंटिंग उकेरी हुई थी। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने का ऐलान हुआ था। उस दिन उन्होंने भी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी। आज का संयोग देखिए, जब पीएम भागलपुर में थे तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भागलपुरी सिल्क की साड़ी पहनी थी। मखाने से लेकर साड़ियों के जरिए बिहार से अटूट रिश्ता कायम करने की मुहिम शुरू हो गई है। चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त बच गया है। लग रहा है कि फिलहाल बिहार के सियासी संदेशों की बयार आती रहेगी।